नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत जो ज़रूरी आजकल मार्केट में ट्रेंड है कि लोन लेके डेयरी की शुरुआत करें या ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेयरी व्यवसाय में इनकम आनी कैसे शुरू होती है। तो आप डेयरी का कार्य शुरू करेंगे, आप कुछ पैसा जो आपका कंस्ट्रक्शन में हो जाता है, बिल्डिंग में हो जाता है, फिर गाय पे। तो आपने जब कार्य की शुरुआत कर ली तो जो लोन है, लोन का पैसा जो जाना है तो कैसे जाना है। आप डेयरी की हम देखते हैं इनकम कितनी रहती है, कैसे आप क्या इसका लोन की किस्त दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, आप अपना खर्चा चला सकते कि नहीं चला सकते। तो हम उस पर बात करते हैं आज। तो जैसे ही आप डेयरी की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप गाय परचेज करते हैं अपने अनुसार कि जितने का आपका एस्टिमेट होता है। तो फिर क्या होता है कि आप गाय ले आए हैं, आपकी जो इनकम का साधन है वो गाय ही है। तो गाय आपका कितना दूध दे रही है, गाय कितना खा रही है, गाय लेबर का खर्चा कितना है, बिजली का खर्चा कितना है, वो सब खर्चा निकालने के बाद क्या आप डेयरी पे जो आपने लोन लिया उसकी लोन की किस्त निकाल पा रहे हैं। अगर आपकी गाय जितना दूध दे रही है उसमें अपना चारे का भी कर रही है, बिजली का भी कर रही है, लेबर का भी कर रही है, फीड का भी निकालने के बाद अगर आप इतना पैसा बचा पा रहे हैं, आप लोन की किस्त दे सकते हैं, तो कार्य सही है। तो आप डेयरी के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन मैं वास्तविक स्थिति आपको अवगत करा देता हूं आज कि अगर आप डेयरी में पहले से ही लोन लेना शुरू कर रहे हैं कि आपने कार्य शुरू करने से पहले प्लानिंग बनाने की हम लोन पे ही कार्य की शुरुआत करेंगे, तो लोन पे अगर आप पूरे के पूरा पैसा लोन का लगाना चाह रहे हैं और डेयरी की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही रिस्की काम है। इसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ कि आपने अगर सारी चीज़ों के लिए बाहर से पैसा उठाया तो अमूमन आधा पैसा आपका जगह बनाने में, बाउंड्री बनाने में और शेड बनाने में, बिजली पानी की व्यवस्था में लग जाता है। उसके बाद जो आप गाय लेके आएंगे तो गाय, अगर आप गाय में जितना आपने पैसा लगाया है तो गाय खाएगी, फीड भी खाएगी, चारा भी खाएगी, दवाइयाँ भी रहेंगी, डॉक्टर भी रहेगा, पानी की भी रहेगी। तो अमूमन ऐसा होता है कि अगर आपने सारा पैसा बाहर से उठा के आप कर रहे हैं डेयरी तो गाय उतना पैसा नहीं बचा पाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या मार्जिन कम रहता है और आप बाहर से पैसा जो उठा लेते हैं उसका ब्याज ही इतना होता है कि आप डेयरी से नहीं चला सकते। अगर आपके पास ब्याज भरने के लिए कोई दूसरा सोर्स है, जैसे आप मतलब कुछ दिनों ब्याज की किस्त अपने दूसरे सोर्स से एडजस्ट कर सकते हैं तो सही है। वरना अमूमन डेयरी की जो सच्चाई है वो यह है कि आप गाय से अपने स्टार्टिंग के 1-2 साल, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल डेयरी कर रहे हैं, बड़ी डेयरी कर रहे हैं, तो आपको बच्चे भी पालने पड़ेंगे, बच्चे भी खाएंगे बच्चे फीड भी खाएंगे, बच्चे चारा भी खाएंगे। तो अगर आप एक पक्की डेयरी चलाना चाह रहे हैं तो केवल लोन के पैसे के निर्भर रह के आप डेयरी को उतना अच्छे से नहीं चला सकते हैं। मतलब ये घाटे का सौदा रहता है अमूमन। और जो बड़ी डेयरियां फेल होती हैं उसका कारण यही है कि बाहर से पैसा उठ जाता है। जैसा कामधेनु योजना उत्तर प्रदेश में हमारे राज्य में आई थी, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि लोगों को पैसा दे दिया गया। जब पैसा एक बार आता तो आदमी हर चीज़ में बड़े अच्छे से लगाता है और बोलता किस्त तो हम भर ही देंगे। लेकिन होता क्या है कि गाय जो शुरू में नहीं आती हैं, जैसे आपने 20-25 नई गाय खरीद ली हैं, वो दूध तो दे रही हैं, जब तक उनका पहला पीक सीजन रहता है, जैसे ही वो ड्राइव पे चली जाती है तो क्या होता है कि वो केवल खाएंगी, आपको इनकम नहीं देंगी। तो उस टाइम पे बराबर सराबर डेयरी चलती है और डेयरी जो लोन की किस्त होती है वो नहीं निकाल पाती है। तो जो हमारी राय है, तजुर्बा है, जितना हम फील्ड में देख रहे हैं, घूम रहे हैं, और हमने भी लगभग 2 साल हो गया है, हमने भी जो अपनी कैलकुलेशन बनाई है उस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि लोन लेकर के सारा पैसा लोन का आप डेयरी में ना लगाएं। क्योंकि सारा पैसा आप लोन का डेयरी में लगा रहे हैं तो 10 से 15% जो एवरेज डेयरी अपना रिटर्न देती है 20 से 25% देगी। 15% जो आपका चला जाएगा वो ब्याज में ही चला जाएगा, साथ साथ में उसकी लोन की किस्त भी आपको भरनी है। तो वो डेयरी से आप लोन की किस्त सारी नहीं निकाल सकते हैं। तो केवल लोन पे डेयरी का व्यवसाय शुरू करना ये मतलब बहुत अच्छा काम नहीं है। अगर आपके पास पैसे का कोई दूसरा सोर्स है जिससे कि आप इसमें पैसा डालते रहें, लोन की किस्त भरते रहें या गायों की संख्या दूसरे पैसे से बढ़ाते रहें, आपके पास कोई दूसरा इनकम का सोर्स है तो आप चला सकते हैं। केवल लोन पे ही डेयरी की कार्य की शुरुआत ना करें। आप छोटे कार्य से शुरू कीजिए, पहले 2-4 गाय अपने स्तर से कीजिए। काम को बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। जब आपकी डेयरी सेट हो जाए, आपका कंस्ट्रक्शन हो जाए, आपकी गाय अनुकूलित हो जाए, तो कार्य बढ़ाने के लिए आपके पास 5 गाय आपने व्यक्तिगत कर ली हैं, बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे आपका काम भी सेट होगा, आपको एक्सपीरियंस भी पूरा होगा, तजुर्बा होगा, हर चीज़ का आपको पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिल सकती है। तो कार्य बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। केवल लोन के पैसे पे आप डेयरी की शुरुआत ना करें। हमारे यहाँ 2016 में जो कामधेनु योजना थी उसमें लगभग 20 के आसपास लोगों को
फाइनेंस किया था गवर्नमेंट ने, वो सब्सिडी बेस्ड लोन था, बिना पैसे जो ब्याज का लोन था, फिर भी वो डेयरी सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि पैसा आ गया एकदम से, बहुत सारा पैसा लग गया, बाद में किस्त निकालने में दिक्कतें आ गई क्योंकि बहुत मोटा पैसा जाता है किस्तों में भी, तो डेयरी उतना नहीं टिक पाती क्योंकि गाय जो है एक सीमित आमदनी ही दे सकती है। 5-6 महीने इसका दूध का पीरियड होता है, 5-6 महीने ड्राई पे चली जाती है, तो ड्राई टाइम में दूध बिकता नहीं है, तो इनकम का सोर्स नहीं रहता है। तो मेरे किसान पालक भाइयों से मेरा अनुरोध ये है कि डेयरी की शुरुआत करते समय सारा पैसा जो है वो लोन लेके ना लगाएं। अपने पास से एक अच्छी डेयरी चलाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या छोटे स्तर से काम शुरू करें, अपने पैसे से शुरू करें। काम बढ़ाने के लिए आप कितना भी लोन ले सकते हैं क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, पता लग जाए कि कैसे कल्चर क्या क्या चलता है, तो आप 1-2 साल पहले तजुर्बा कीजिए, अपने छोटे स्तर से शुरू कीजिए और उसके बाद काम बढ़ाने के लिए आप कितना भी लोन ले सकते हैं। वो आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना अच्छे से मैनेजमेंट काम की देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में लोन ना लें अपने, अगर आपको डेयरी व्यवसाय में ही पैसा लगाना और डेयरी ही करनी है, 1-2 साल छोटे स्तर से कार्य की शुरुआत करें, अपने दम पे करें, अपने पैसे पे करें, किसी का आपको देनदारी ना हो। अगर आपके कार्य में ऊपर नीचे भी रहता है, जैसा अमूमन होता है, हर व्यवसाय में होता है, यहाँ भी होता है, गाय बीमार हो जाती है, कभी कभी गाय की डेथ भी हो जाती है, अपने अगर आपका पैसा लोन का नहीं होगा तो आपको दबाव नहीं रहेगा। अपने स्तर से कार्य की शुरुआत कीजिए, काम बढ़ाने के लिए लोन लीजिए, जैसा हम भी अब करने वाले, हम आपको बताने वाले। अभी तक हमने 1 पैसे का लोन नहीं लिया है। आज हम 25 गाय हैं हमारे पास और 15 बच्चे हैं। अब हम अगले साल इस काम को बढ़ाने के लिए अब हम बैंक से जाएंगे, बैंक हमें आसानी से लोन भी दे देगा, हमारी कंडीशन पे हमें लोन दे देगा। तो मेरे किसान पालक भाइयों, अपने पैसे से कार्य की शुरुआत करें, कार्य बढ़ाने के लिए आप लोन लीजिए। यही इस डेयरी का नियम है, इस धंधे का नियम यही है क्योंकि ये धंधा 2 साल बाद आपको पैसा देना प्रॉपर शुरू करता है, जिससे आप लोन की किस्तें निकाल सकते हैं। तो मेरे सभी लोगों से अनुरोध है कि जल्दबाजी करके किसी की भी बातों में आकर के, यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देख करके आप केवल ऐसा ना कि योजना आई और हमने लोन ले लिया, लोन लेकर के डेयरी की शुरुआत ना करें, वरना आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा 100% आपको नुकसान ही होने वाला है क्योंकि जब लोन का पैसा आता है तो आदमी खुला खर्च करता है, हर चीज़ बड़ी अच्छी रखता है, तो बाद में क्या होता है कि पैसा रेवेन्यू नहीं निकाल पाता, किस्तें नहीं आती, आदमी परेशान हो जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो उससे आदमी फिर काम में ध्यान नहीं दे पाता है। तो एक सफल डेयरी बनाने के लिए अपने पास से पैसे से डेयरी की शुरुआत कीजिए, बढ़ाने के लिए लोन लीजिए और सक्षम रहिए। हमारा ये उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि हम नहीं चाहते कि कोई भी आदमी लोन लेकर के परेशान हो जाए और बाद में लोन रिकवरी में उसको दिक्कतें आए, उसका कार्य बर्बाद हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। तो यही बेहतर जानकारी के साथ कि अपने दम पे कार्य की शुरुआत करें, कार्य बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ चौहान डेयरी फार्म से मैं जितेंद्र कुमार।